जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CI से PSI LDC एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके खजाना, जो स्पीडी का जो सीरीज चल रहा है उसका एक क्लास। इससे पहले हमारा 5-6 क्लास हो चुके हैं और ये और एक क्लास है। हम लोग क्या करते हैं, हर दिन जीके का जो खजाना क्लास में एक एक चैप्टर पकड़ते हुए क्लास करते चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो भौगोलिक उपनाम और भारत और विश्व में जो है नाम है उसका संबंध में पढ़ेंगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक साइड में लिखा हुआ है उपनाम, एक साइड में लिखा है नाम। तो ठीक है, चलिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उस चीज़ को, आपके पास बुक है स्पीडी का, तो आप स्पीडी का बुक को निकल लीजिए और ये जो भौगोलिक उपनाम वाला पेज को निकालिए और उसमें क्या करिए, अंडरलाइन करते चलिए। और आपके पास बुक नहीं होने से आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यही यूट्यूब जो नाम पे जो चैनल है, यही सेम नाम पे टेलीग्राम का चैनल है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर। तो स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं स्वर्ण मंदिर है हमारा अमृतसर, और अमृतसर कहाँ है? अमृतसर है पंजाब में। तो ये आपका हो गया अमृतसर। अभी पंजाब संबंध में आपको एक चीज़ और जान लेना है। जो पंजाब है ये क्या होता है, इसका जो कैपिटल है, ये कैपिटल है इसका चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका कैपिटल है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ आपका कैपिटल है, ठीक है। साथ में और आपको पंजाब में क्या चीज़ ध्यान रखना है, पंजाब क्या होता है? पंच नदियों का देश, ठीक है, पंजाब। और ये पंजाब जो है हमारा, पंजाब जब हमारा भारत स्वाधीन हुआ था, जब पाकिस्तान हुआ था, तो पंजाब ही बट गया था, बीचों बीच बट गया था। तो हमारा साइड में जैसे पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो पंजाब संबंध में ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था। और अमृतसर संबंध में आपको एक चीज़ बताना है, ये अमृतसर है, ये मंदिर है, ये मतलब एक है सिख धर्म जो अवलंबी है उन लोगों का ये एक पवित्र स्थान है, ठीक है। ये अमृतसर, इससे संबंधित जुड़े बहुत सारा कहानी है। जब हमारा भारत का PM थी इंदिरा गांधी, उस टाइम क्या हुआ था, वहाँ पे जो खालिस्तान समर्थकों ने जो अटैक किए थे, उस खालिस्तान समर्थकों का ऊपर जो ऑपरेशन कराया गया था, उसमें एक ऑपरेशन था ब्लू स्टार। तो ये क्वेश्चन हमारा CI से PSI LDC में जो पिछला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आया था कि ब्लू स्टार ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो ये अमृतसर से संबंधित है। तो चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, हम उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। पोप का शहर, इसको बोला जाता है रोम, रोमन साम्राज्य जो होता है पोप का शहर। पोप क्या होता है? ये धर्मगुरु होता है, ठीक है, पोप होता है एक धर्मगुरु। अभी देखिए, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, इसको कहते हैं दामोदर नदी को। और ये दामोदर नदी क्या है? ये दामोदर नदी जैसे बंगाल का शोक है, उसी का साथ साथ में बंगाल का एक तरफ से बोल सकते हैं जितना भी इंडस्ट्री बंगाल में है, जैसे DSP दुर्गापुर, उसके बाद जैसे आपका बारनपुर में है जो स्टील प्लांट, ऐसा छोटा मोटा जो भी है इसी दामोदर नदी का ऊपर ही मतलब बने हैं। तो दामोदर नदी जैसे बंगाल का शोक है, तो बंगाल के लिए मतलब अच्छा भी है। और ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों बोला जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए बोला जाता है कि जैसे हम लोग जानते हैं बिहार का शोक कोसी नदी, कोसी नदी क्या करता है, वो अपना जो इतना मतलब वो इतना मिट्टी लेके आते हैं, जो वो उसका मिट्टी उसका जो प्रवाह में आके उसका रास्ता को रोक देते हैं, इसलिए क्या होता है, उसका रास्ता बदल जाता है। तो दामोदर का बारे में क्या होता है, इतना फैला हुआ है, ये क्या करता है, जब बारिश का मौसम में जब बारिश ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, बंगाल का ज़्यादातर हिस्सा को क्या करता है, डुबा देते हैं। इसीलिए क्या है, इसको दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो चलिए अभी क्या है, अभी आपको 4 नंबर क्वेश्चन में भी आप अंडरलाइन करिए, हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी किसको कहा जाता है? हाईटेक सिटी कहा जाता है हैदराबाद। हैदराबाद हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हैदराबाद क्या है, वर्तमान में हैदराबाद हमारा 2 स्टेट का कैपिटल है। एक है आपका तेलंगाना, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश। ये क्या है, आंध्र प्रदेश को जब डिवाइड किया गया था 2014 में, उस टाइम क्या तेलंगाना गठन हुआ था।
और इस तेलंगाना का एरिया में पड़ता है आपका हैदराबाद। ये हैदराबाद जो है तेलंगाना का परमानेंट कैपिटल है, मगर जो आंध्र प्रदेश जो एपी बोलते हैं उसका क्या हुआ है, उसका परमानेंट कैपिटल नहीं है। ये 10 साल के लिए हुआ है। 10 साल के बाद ये अमरावती करके एक स्थान है, उस अमरावती में इसका कैपिटल बनाया जाएगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, उस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पढ़िएगा। ये हो है राजीव गांधी, जैसे उसमें एयरपोर्ट का नाम है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार फिर भी, ठीक है। ये सब चीज़ क्या होते हैं पढ़ते हैं। और जैसे आपको कभी पूछ लेते हैं कि हैदराबाद में इससे पहले कौन सा शासक राज करके गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको एक तैयारी करके रखना है। तो चलिए उसके बाद पढ़ते हैं भारत का स्विट्ज़रलैंड। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसको कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को, सॉरी कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अभी क्या है, धरती का स्वर्ग भी करते हैं कश्मीर को। भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, कपड़ा के लिए बहुत फेमस है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। सॉरी ये तो नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अभी देखिए चीन का शोक किसे कहते हैं, चीन का शोक जैसे हमारा बंगाल का शोक था, तो ये चीन का शोक है। चीन का शोक को कहते हैं, हुआंग नदी को चीन का शोक कहते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे किसे बोलते हैं, नर्वे को। और ये हो गया आपका, देखिए उगते सूर्य का देश बोलते हैं जापान को। ये दो चीज़ को याद रखिए, एक नर्वे और एक जापान, ठीक है। सफ़ेद हाथियों का देश बोलते हैं आपका थाईलैंड को। थाईलैंड को क्या बोला जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है, ठीक है। थाईलैंड का आपका जो कैपिटल क्या है, तो आपको इस चीज़ को पूछ सकता है, तो इसका क्या है आपका थाईलैंड का कैपिटल, इस चीज़ को आप तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए, ये हजार झीलों का भूमि किसे, फिनलैंड को कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको पढ़ सकते हैं। नील नदी का, जैसे नील नदी का उपहार या वरदान बोलते हैं मिस्र को। डूबते सूरज का देश था ब्रिटेन। धान का कोटोरा छत्तीसगढ़। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो धान का कोटोरा है ये आपको कहते हैं छत्तीसगढ़ को। अभी देखिए छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये शायद मेरे ख्याल से रायपुर है, आप फिर भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है, ठीक है। विश्व का चीनी का कोटोरा किसको कहता है, क्यूबा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं, और गोलाबी शहर भी जयपुर को कहते हैं। गोलाबो का शहर बोलते हैं चंडीगढ़ का। इस चीज़ को ध्यान रखिए, गोलाबी शहर हो गया जयपुर और गोलाबो का शहर हो गया चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ किसका कैपिटल है, चंडीगढ़ है हमारा जो पंजाब और हरियाणा, ये दोनों का कैपिटल है आपका चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को क्या है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये जैसा दोनों का कैपिटल भी है, ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। अभी देखिए भारत का पीटर्सबर्ग बोलते हैं जमशेदपुर को, और ये जो इस्पात नगरी भी कहते हैं जमशेदपुर को। जमशेदपुर कहाँ है, टाटा में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और CISF ESI-LDC में ये भी आ सकता है कि जमशेदपुर में हमारा जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट है, जो है यूरेनियम का, जो है UCIL बोलते हैं, वो यूरेनियम का जो विश्व में यूरेनियम का प्लांट जादूगोड़ा में है। ये क्या होता है, एक एटॉमिक एनर्जी वाला प्लांट है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं CISF ESI-LDC वाला उसमें कि आपका जैसे यूरेनियम संबंधित क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा UCL होता है, वो क्या है, जो झारखंड का जो जादूगोड़ा है वहाँ पे इसका एक कारखाना है। तो चलिए उसके बाद पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं, इसको कहते हैं बेंगलुरु। इस चीज़ को याद रखिएगा, बेंगलुरु कहाँ है, ये चीज़ बेंगलुरु कहाँ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको इसको शायद बताने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसरो से आप ध्यान रखिएगा, इसरो, ठीक है। इसरो से ध्यान रखिएगा। इससे पहले हम इससे क्लास भी कराए थे। पिरामिडों का शहर किसे कहते हैं, पिरामिडों का शहर मिस्र को कहते हैं। अंडों का टोकरी आंध्र प्रदेश को मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हो गया भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मसालाओं को बागीचा केरल को कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये होता है सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। इस्पात नगरी में आपको पहले ही बताया, इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहते हैं, ठीक है। ये जो जो चीज़ आपको बताते जा रहा है उस चीज़ को आप पक्का अंडरलाइन करिए। जैसे फलों का डलिया, इसके आपको फलों का डलिया जो आपका 41 वाला क्वेश्चन है, ये आपको हिमाचल प्रदेश को बोलते हैं। भारत का बागीचा बेंगलुरु को कहते हैं। ब्लू माउंटेन है जो नीलगिरी का पहाड़ी, उसको ब्लू माउंटेन कहते हैं। पवित्र भूमि हो गया जेरूसलम, ठीक है। उसके बाद हो गया मरकट द्वीप बोलते हैं आयरलैंड को, ठीक है। हम लोग आयरलैंड का संविधान से हम लोग क्या चीज़ ली है, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो नीति निर्देशक तत्व हम लोग लिए हैं जो वो हमारा आयरलैंड का संविधान से लिए है, तो आयरलैंड हमारा इसलिए फेमस है, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद ये तो उतना नहीं है। एशिया का मरीज है चीन, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो मरीज है सच में वो मरीज ही है, ठीक है। इसलिए क्या है कि वो दूसरे का सुख देख नहीं पाता है, इसीलिए दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं। अभी देखिए उसके बाद हो गया हजार हाथियों का भूमि है लाओस। तो ये हमारा हो जाता है आज का जो है सेट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी हम चाहे तो इसको भी करा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन है। तो आप लोग चाहते हैं तो हम क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ा के इसको ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि हमारा ASI LDC में क्या ज़्यादा दिन नहीं है बचा हुआ, तो हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं। तो देखिए अभी क्या है, लंबी नदी कौन सा है, नील नदी को लंबी नदी कहते हैं, और चौड़ी नदी है अमेजन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लंबी नदी है नील नदी और चौड़ी नदी है अमेजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को अंडरलाइन करके रखिए, ठीक है। और इसमें क्या है, ज़्यादातर इसमें ये जो क्वेश्चन है ये लगभग ये पूरा विश्व का है, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उतना तो आप पढ़ सकते हैं कोई भी दूसरा एग्जाम के लिए। मगर जो हमारा CSA PSI LD से जैसे आपको पूछेगा कि सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है। मीठे ताज़े जल की झील हो गया सुपीरियर झील, ठीक है। बड़ी खारे जल की झील ये कैस्पियन सागर झील, ठीक है। ये सब क्या है कि आपको पढ़ के रखना है। उसके बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका। और हमारा भारत का जो है आपको पता है कि हमारा भारत का जो है टहरी बांध जो है सबसे ऊंची में है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत जिसमें बसते हैं, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया का महत्व तो बहुत हमारे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या है जो मौलिक कर्तव्य जो है हाँ मौलिक कर्तव्य ऑस्ट्रेलिया, इस चीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य शायद ऑस्ट्रेलिया लिया था या रूस से लिया था, तो ये मेरे को थोड़ा डाउट है, फिर भी आप देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया से हमारा भारतीय संविधान के में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ा और गहरा महासागर होता है प्रशांत महासागर, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका लगभग जो आपको मतलब आपको चाहिए, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अभी क्या है, अभी आपको पढ़ना है कि बड़ा देश क्या है क्षेत्रफल का हिसाब से कौन सा है, रूस। और छोटा देश क्षेत्रफल से हिसाब से वेटिकन सिटी। अभी जनसंख्या का हिसाब से भी वेटिकन सिटी छोटा है, वेटिकन छोटा है, और बड़ा है आपका चीन जो एशिया महादेश में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखिए पढ़ने हाँ ये और एक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली जो असम में है, जो हमारा इंडिया का है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो सबसे बड़ा द्वीप होता है और छोटा द्वीप, ये दोनों क्या है हमारा इंडिया का है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है एक माजुली को। तो इस चीज़ को आते रहता है। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सबसे लंबी पर्वतमाला होता है एंडीज, और सबसे ऊंची पर्वतमाला हो गया हिमालय। तो ये आपका लगभग क्या हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। देखिए ये सब पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे आपको पता लग गया कि जैसे आपको वो एक चीज़ पता लग गया कि जैसे आपको ये जैसे मैं आपको जैसे बताया कि जैसे देखिए आंध्र प्रदेश, आपको ये एक लग गया आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश क्या है, तो इसमें क्या करना है आपको पढ़ना है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, उसका CM कौन है, उसमें ये लोकसभा का सीट कितना है, राज्यसभा का सीट कितना है, ये सब क्या है आप खुद से मेहनत करके निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको और दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा।
इसलिए कोई भी एक चीज़ पढ़ने से क्या करें, एक चीज़ पढ़ने से नहीं होता है, उसका साथ साथ में और भी चीज़ को तैयार कर लेना है, ताकि आपको क्या होगा, एक एक चीज़ के साथ साथ मतलब बहुत सारा आपका तैयार हो जाएगा। तो आप शायद मेरा बात को समझ पाए होंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बोलना है, ये जो हमारा CICF ASI LDC के लिए जो हम तैयारी करा रहा है, कुछ कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि उन लोग बताए कि उन लोग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो CICF का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी अप्लाई करके रखे हैं। तो आप लोग इस जो हमारा चैनल है, ये जो पढ़ाया जा रहा है, ये हेड कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद।